ओशो कहते हैं, मैं तुम्हारे मान सम्मान की परवाह ही नहीं करता। तुम सम्मान दो तो ठीक, तुम अपमान दो तो ठीक। क्योंकि आज जो लोग सम्मान करते हैं, कल वही अपमान करेंगे, और फिर वही लोग होंगे जो सम्मान करेंगे। हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू दी अनदर एपिसोड। जय भोलेनाथ। दोस्तों, हार्दिक पांड्या का केस आपको याद है? जब वो मुंबई इंडियंस में आया था, गुजरात टाइटंस टाइटंस छोड़ के कैसे लोगों ने उसकी धज्जियां उड़ा दी थी भाई साहब, जिसमें उसकी कोई गलती भी नहीं थी। अंबानी ने उसे साइन किया, उसे कैप्टन बनाया, रोहित शर्मा को हटाया, उसकी धज्जियां उड़ा दी, लोगों ने लेनी कर दी उसकी। भाई उसके बाद फिर उसका डिवोर्स हो गया, लोगों ने भर भर के उसे सिंपति दी, नताशा को भला बुरा कहा। ये अभी देखो, ये वही लोग थे जो पहले अपमान कर रहे थे, फिर सम्मान करने लगे। उसके बाद भाई उसकी जो परफॉर्मेंस रही, उसके बाद उसने क्रिकेट बहुत बढ़िया खेलना शुरू किया, तो वही लोग उसका फिर कि वो दिख ठुकरा के मेरा प्यार, गाने भी लगाए लोगों ने, मीम्स लगाए, मेरा इंतकाम देखेगी भाई, क्योंकि वो बढ़िया खेला। लोगों ने भर भर के उसकी तारीफ करी। ये अक्सर होता है। तो इसलिए ओशो जो है वो बिल्कुल ठीक कहते हैं। सेम जो चीज हो रही है ना, अभी हो रही है समय रैना और रणवीर अलाहाबादिया के केस में। भाई रणवीर अलाहाबादिया को बहुत मान मिला, सम्मान मिला। ये वही लोग हैं जो आज उसको अनफॉलो करके, उसकी बस एक गलती की वजह से उसे अनफॉलो करके और उसे भला बुरा कह रहे हैं, उसे दुनिया जहां की गालियां दे रहे हैं। समय रैना को भी दुनिया जहां की गालियां मिल रही है। भाई उस बेचारे का तो शो ही बंद हो गया। एक्चुअल में देखो वो होना भी था, क्योंकि इतनी अगर तुम लिमिट क्रॉस करोगे ना तो शो तो बंद होगा ही। और सबसे बड़ी बात है भाई, वो कानून के दायरे में नहीं आता। ये जितने भी लोग जो क्रिएटर्स बने, अपने आप को क्रिएटर्स बोल रहे हैं, 50-50 फॉलोअर्स नहीं है, जिन लोगों के 10-10 20-20 फॉलोअर लेके समय रहना, रणवीर अलाहाबादिया के लिए स्टोरीज पोस्ट डाल रहे हैं, रीले डाल रहे हैं, और बोल रहे हैं कि गाली तो दी थी, क्या हो गया, गाली दे रहा है तो चौराहे पे खड़े होते हैं, चार दोस्त बात कर रहे होते हैं, गाली दे रहे होते हैं, कहीं भी खड़े हो जाओ, कहीं भी बैठ जाओ, ग्रुप सर्कल में देख लो, लड़कियां देख लो, सब गाली दे के ही बात करते। कौन बिना गाली दिए बात करता है मेरे भाई? तुम्हें कानून मालूम नहीं है अभी क्या चीज है, इसलिए तुम ऐसी बातें बोल रहे हो कि गाली तो दे रहा था तो क्या हो गया भाई? अब एक बात बताओ कि यार ऐसा तो सेक्स भी हर जगह ही हो रहा है, कहाँ नहीं हो रहा है? पेड भी हो रहा है, अनपेड भी हो रहा है, ओयोज में भी हो रहा है, लिव इन में भी हो रहा है। जो लोग शादियां कर रहे हैं वो भी कर रहे हैं, और जो और करेंगे शादियां वो भी इसीलिए ही कर रहे हैं, वो भी सेक्स करेंगे। तो इसका मतलब क्या? सेक्स को भी फ्री कर दो, फिर तो ओपन कर दो, यूट्यूब में सेक्स के वीडियोस डालो, कोई भी डालो, कोई दिक्कत ही नहीं। फिर तो पॉर्न मूवीज को भी लीगल कर दो, है ना? ये तो यूएस में भी होता है, कनाडा में भी, जहां लीगल चल रही है, अपने देश में भी तुम लीगल करवा लो, यूट्यूब प्लेटफॉर्म में खुला धड़ल्ले से चलाने दो। तो ऐसे थोड़ी ना होता है, कानून का उल्लंघन करके कोई भी चीज नहीं होती है। गधों, तुम्हें समझ में क्यों नहीं आ रहा है? वो उनकी जो बुराइयां हो रही है आज की डेट में, वो तो 2-3 महीने में लोग भूल जाएंगे। उसको तो कोई याद नहीं रखेगा, लोग बड़ी जल्दी भूलते हैं। वापस से उसके पास जो मुकाम था वो दोबारा आ जाएगा। लेकिन ये चीज उसको एक सबक के रूप में लेनी चाहिए कि भाई साहब, एक गलती और लोग तुम्हें अर्श से फर्श पे बिठा देते हैं भाई साहब। ऐसा होता है ये। और जो ये कानून है ना, कानून इस चीज को नहीं देखता कि भाई तुम्हारे पास कितने फॉलोवर हैं, कितने सब्सक्राइबर हैं, कितने लाइक आ रहे, कितने मिलियन आ रहे, उससे उन्हें घंटा फर्क नहीं पड़ता। और ये जितने भी क्रिएटर्स बोलते हैं ना, वी सपोर्ट यू, जो वीडियोस बना रहे, वी सपोर्ट यू, वी सपोर्ट यू, समय रहना। मैं कह रहा हूँ, तुम घर से रील बना रहे हो, बैठ बैठ के ट्विटर पे ट्वीट कर रहे हो, तुम जाओ ना बॉम्बे, जाओ बॉम्बे में मजमा लगाओ, प्रोटेस्ट निकालो, तब तो माने भी। ये रील बना बना के ट्वीट हम सपोर्ट कर रहे हैं, अरे भाई तेरे सपोर्ट का जज पूछेगा क्या तुझे कितने लोग सपोर्ट कर रहे हैं? जज तो ये देखेगा इसने क्या कांड मचाया, क्या किया है, क्या नहीं किया है। कानून का उल्लंघन है, उसके बिहाफ पे उसे सजा मिलेगी, दैट्स। कोई नहीं आता। मैं भुगत भोगी हूं, मैंने देख रखा है भाई। मैं 5 दिन लॉकअप में रह के जब आया था ना, मुझे भी जेल लगी थी, जबकि मैं तो समाज का कोई भला काम कर रहा था। अब ये कह रहे कि भैया ये भी तो लोगों को हंसा रहे थे, भला काम था भाई, वो उससे पैसे कमा रहे थे। वो उनका एक अर्निंग सोर्स बन गया था हंसाने के मकसद से। तो ऐसा कुछ मुझे लगा नहीं कि लोगों को सिर्फ हंसाना ही उनका एकमात्र कार्य था। लेकिन नहीं भाई, वो लोग उस चीज से पैसे भी कमा रहे थे। लेकिन अगर देखा जाए तो समय रहना के लिए ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है इस टाइम पे, क्योंकि भाई साहब, दूध के फटने से वही घबराता है जिसे पनीर बनाना नहीं आता। दूध फट जाता है तो दही बन जाती है, दही दूध से महंगी है। और अगर उसी का पनीर बना दिया जाए तो भाई साहब वो दही से भी महंगा है। तो इसी तरीके से अगर समय रहना के पास ये अपॉर्चुनिटी है, अभी ये सब मैटर से निकलने के बाद 10-15 दिन में जेल वेल तो उससे ज्यादा नहीं लगेगी, जैसी नहीं लगेगी, जुडिशियल कस्टडी नहीं लगेगी, ज्यादा से ज्यादा होगा तो रिमांड पे लिया जाएगा। पुलिस में रिमांड एक तरीका होता है, साइबर सेल होता है, मुझे पता है। बीकेसी में मेरा भी केस क्योंकि साइबर सेल में ही था भाई, मैंने तो किसी को गाली दी भी नहीं थी यार। मेरे ऊपर तो भाई साहब औरतों का मान सम्मान को ठेस पहुंचाया। मैं तो भाई हर किसी को अपनी माँ बहन करके बातें करता हूँ, कुछ भी नहीं कहा था मैंने। फिर भी मेरे पे लग गई थी भाई धाराएं। लेकिन वो अलग बात है, मुझे जैसी नहीं लगी थी, साइबर सेल छोड़ देता है, तो इतना हंगामा मचाने की जरूरत नहीं है।
कि अगर क्या हो जाता अगर समय रैना जेल ना, समय रैना का शो बंद ना होता। बहुत सारे लोग क्रिएटर्स ना ये भी बता फैलाने में लगे हुए हैं, वीडियोस बना रहे हैं अलग अलग तरह की, कि समय रैना का शो बंद हो गया, देखो देश में कितनी शांति है, देखो चारों ओर हरित क्रांति है, सारे रेप केस सुलझ गए, मर्डर केस सुलझ गए, हर कैदी को पकड़ लिया गया। तो मेरे भाई ऐसा नहीं है कि अगर उसका शो बंद हो जाने से ये चीजें बंद नहीं हो रही ना, तो कम से कम बढ़ावा भी नहीं मिल रहा, गंद तो नहीं फैल रहा कम से कम। वो तो है ही है, जो है वो तो क्रिमिनल कर ही रहे हैं। तुम तो क्रिमिनल नहीं हो, अपने आप को क्रिमिनल्स की कैटेगरी में क्यों डाल रहे हो? तुमको क्रिमिनल नहीं बनाया गया है अभी, मतलब ये जिसने बनाया भाई क्रिमिनल की कैटेगरी में नहीं आता, उसने बस कानून का एक उल्लंघन किया जिसमें किसी थर्ड पार्टी, किसी व्यक्ति विशेष को, जानवर को तकलीफ नहीं पहुंची, बट ये भी कानून का उल्लंघन ही है। अगर तुम खुले में सड़क पे सेक्स कर रहे हो ना, कि यार सेक्स तो हर कोई करता है, उसमें क्या है, तुम पुलिस वाले से बोलो तुम क्या बिना सेक्स के आ गए, सेक्स ही तो है, क्या हुआ अगर कर लिया तो, किसी का मर्डर थोड़ी कर रहा हूं। तो भाई खुलेआम करना, उसको यूट्यूब पे डालना, ये गैर कानूनी ही माना जाएगा, कानून के दायरे में रह के ही करना पड़ेगा। ये साले, इसी से पता चलता है इनकी क्या एजुकेशन है, ये साले सारे के सारे गंवार है, बहन चौथी फेल है। अब मेरे से जैसे गाली निकल गई, ये सिचुएशनल गाली है, ये भीड़ को तुम गाली दे सकते, सिचुएशनल गाली दे सकते हो कि बहनचो रोड की ऐसी तैसी हुई पड़ी है, इसकी चामुदी पड़ी है, कुछ भी कह सकते हो तुम, सिचुएशनल कह सकते हो, कॉमेडी में ये सब चीजें चल जाती है। लेकिन ये किसी व्यक्ति विशेष को कहना, ये नहीं कानून में आता है, ये कानून का उल्लंघन होता है। हाँ, तो मैं कह रहा था समय रैना के पास इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, उसके पास अगर इतनी बड़ी ऑडियंस है, क्यों ना वो अपनी एक ऐप लॉन्च कर दे, एक ऐप लॉन्च कर दे, उस पर सब्सक्रिप्शन डाल दे। ये सारे के सारे तो भरे बैठे, इनको तो भाई समय रहना के ये तो भक्त बने पड़े हैं इस टाइम पे। तो भाई ये सारे के सारे सोचो, वो ऐप अपनी लॉन्च करता है और ऐप पे, अपनी ऐप पे वो जितना मर्जी खुला कंटेंट डाले। ये पूनम पांडे, शर्लिन चोपड़ा, इनकी भी तो अपने नाम की ऐप है, ये खूब नंगपना, बहुत सारी लड़कियां ऐसी अपने नाम की ऐप बना रखी है उन्होंने, लाइव आती है और खूब नंगपना करती है। तो एप्लीकेशन अगर बना के वो बंदा ये करता, देखो कितनी बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी दे रहा हूं मैं उसे। वैसे तो अगर वो नेटफ्लिक्स वगैरह पे भी चला जाता तो भी उसे करोड़ों रुपए मिलेगा यार। कपिल शर्मा नहीं कर रहा, कौन नहीं कर रहा, ये जाकिर खान नहीं जाता क्या, या वो बस्सी नहीं जाता क्या, नेटफ्लिक्स पे जा जाके शो करते, स्टैंड अप भी करता है और खूब अच्छा चौकस पैसा मिलता है। अगर वो भी करेगा तो भी ठीक है, अगर खुद का करना चाहता है तो भाई एक ऐप बनाने में कोई भी खर्चा नहीं लगता है, अपनी ऐप बना, अपने सब्सक्राइबर्स को बोल, वैसे तो ज्वाइन कर ही लेंगे मुझे मालूम है। लेकिन देखो कितनी सारी इस चीज में अपॉर्चुनिटी भी इनके सामने निकल के आ रही है। भाई ये जो जेल वाला मैटर है ना, ये तो देखो होना ही था, ये क्योंकि बहुत बड़ा मैटर हो जाता है, इतने खुलेआम इस तरीके से आप गालियां सोसाइटी को, समाज को, किसी को भी इस तरीके से। और गालियां तो गालियां, सिर्फ गालियों की बात नहीं है भाई साहब, जो वल्गर बातें हो रही थी कि तेरा कितना बड़ा है, कितना छोटा है, मेरी ये काट दे, खाली है तो आके मेरे प्यूबिक हेयर निपटा दे, ट्रिमर ले आ, अपने घर से तेल लगा दे, ये बहुत ज्यादा वाहियात वल्गर चीजें हो रही थी। इसमें इसमें तो कोई कॉमेडी थी नहीं, और ये कानून का बहुत बड़े लेवल पे, नेक्स्ट लेवल पे जाके उल्लंघन होता है। भाई मेरा तो क्या था कि मेरे तो गालियों के सबूत भी नहीं थे कि मैंने औरतों को गाली दी, फिर भी उस चीज को साबित करने में मुझे 5 दिन लग गए कोर्ट में। तुम कहो तो मैं अपने वकील का नंबर भी दे देता हूं, तुम उससे कंसल्ट कर सकते हो। मुझे 5 दिन लग गए, फिर भी 5 दिन मुझे लॉकअप में रहना पड़ा। उसके बाद जज को जब ये यकीन आया कि हाँ भाई इसने नहीं करा, तो मुझे बेल मिली। मुझे बेल मिली थी, ये नहीं है कि मुझे बाइज्जत बरी कर दिया, उसमें भी मुझे बेल लगी, मुझे सिक्योरिटी देनी पड़ी। तो यही चीज इनके साथ भी हो सकता है, शायद ये हो या इससे ज्यादा ही होगा, मैं ये कह रहा हूं कम नहीं होगा लेकिन इससे ज्यादा ही होगा। तो ये क्रिएटर्स को तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, मैं सही बताऊं। और ये सबके सब ना एक दूसरे के साले राइवल्स होते हैं, ये दिखाते ऐसे सबके सब, फिल्म इंडस्ट्री में भी हो चाहे यूट्यूब की इंडस्ट्री में भी हो। भाई किसी भी कोई भी क्रिएटर जो है ना, वो दिखाता है ऐसा कि देखो हम एक दूसरे के कितने दोस्त है। कोई दोस्त नहीं है भाई, कौन तुम्हारे लिए खड़ा हुआ है इस टाइम पे? मैं समय रहना रणवीर अलाहाबादिया के लिए भी बोल रहा हूँ, कोई तुम्हारे लिए नहीं खड़ा हुआ है, कोई तुम्हारे घर के पास नहीं आएगा, कोई तुमसे मिलने नहीं आ रहा, तुम ही सर्वाइव करोगे। और आगे भी जिस भी इंसान के साथ होता है ना, वो खुद ही सर्वाइव करता है, कोई सब्सक्राइबर, कोई फॉलो नहीं करता, फॉलोवर नहीं आता। ये सोच के चलो तुम अकेले ही हो, ये सब्सक्राइबर है, जहां तक है ऑडियंस है, अच्छी बात है उनका शुक्रिया अदा करो कि यार आप लोग साथ हो। मैं कोई ऐसी बात ना कह दूं जिससे आप लोगों को तकलीफ हो, या कानून का कोई ऐसा उल्लंघन हो जिसकी वजह से ये नौबत आए। भाई मुझे तो उस चीज से सीख मिली थी, मैंने तो किया ही नहीं था। जब भी मुझे उस चीज से सीख मिली कि भाई कोई नहीं खड़ा होता एट दी एंड। कंगना रनौत तक ने, इतने बड़े इंसान ने मेरे लिए ट्वीट डाला था यार, इतना उसने बोला, दुनिया भर के लोगों ने ट्वीट भी डाले, आर भारत पे जाके 1 घंटे का पूरा एपिसोड भी हुआ, रिलीज साहिल चौधरी भाई। लेकिन ट्वीट से किसी को फर्क नहीं पड़ता, कोई रिलीज नहीं करता, कितना भी बड़े से बड़ा सेलिब्रिटी हो। अगर कानून का उल्लंघन हुआ है ना भाई, उसको कुछ ना कुछ हर्जाना देना पड़ेगा। 2-4 दिन की जितनी भी जुडिशियल कस्टडी हो, या आर्यन खान का ही केस देख लो, इतनी बाद में
कोर्ट ने कह दिया भाई इसके पास कुछ मिला ही नहीं है, बताओ, ये तक कह दिया। इतनी सी उसके पास कोई 1-2 ग्राम के आसपास उसके पास कुछ चरस पकड़ी गई थी, ऐसा ऐसा न्यूज में आया था, लेकिन बाद में आया कि कुछ भी नहीं मिला भाई। इनके केस में पता नहीं भाई क्या होगा। उसके पास तो इंडिया के बेस्ट 30 लॉयर्स खड़े थे, उसके भी अगेंस्ट में दुनिया ने पता नहीं कितना कुछ बोला था। बहुत वर्ग, एक बहुत बड़े लेवल पे एक वर्ग खड़ा हुआ था जो उसको ड्रग्स लेता है, पूरा बॉलीवुड करता है, ये करता है, सब कुछ खड़े होते, फिर भी शाहरुख खान का बेटा होते हुए भी भाई साहब उसे 1 महीना जेल काटना पड़ गया था। तुम सोच के देखो तुमने कितना बड़ा उल्लंघन किया है, ये कोई छोटी बात नहीं है यार। इतनी वल्गर बातें करना ना ऑनलाइन यूट्यूब पे करना, पढ़ के देख लेना, कानून उठा के देख लो, भारत का संविधान एक बार समझो तो सही, गवारो समझ किसी, अगर तुम्हें ये चीज समझ में आ जाती ना तो तुम इस चीज को समझते। और कुछ कह रहे हैं कि भाई माफ कर दो, माफी तो मांगे लिए, और मैं बताऊं तुम्हें, ये ऑडियंस के माफ कर देने से कुछ होता भी नहीं है, क्योंकि ऑडियंस के लिए गलती नहीं है, हो सकता है ऑडियंस के लिए कोई गलती हो ही ना हो, माफी मांग के ऑडियंस माफ भी कर दे, लेकिन कानून ऐसे नहीं चलता जज साहब के आगे ऐसे कि हमसे गलती हो गई, हमने बहकावे में बोल दिया या हम फ्लो फ्लो में निकल गए, ऐसा नहीं होता। कानून का उल्लंघन मतलब कानून का उल्लंघन, समझे? तो कानून का उल्लंघन जो करेगा उसको कानून के उसमें सजा मिले। और कानून की भी ये बात है भाई, जितना तुम, अगर तुम खिला पिला के बच सको तो बच जाओ, कानून भी हमारा ऐसा ही, ऐसा भी कोई कानून कठोर नहीं कि तुमको सजा दे के ही मानेगा भाई, क्योंकि सजा तुम्हारी ऐसी, तुम खिला पिला के बढ़िया सा वकील करके और पुलिस में पैसे वैसे दे के आराम से बच सकते हो, इतना कोई बड़ा मैटर नहीं है। ये तो न्यूज मीडिया वाले हाँ हुल्लड़ बना रहे हैं इस बात का, क्योंकि दूसरी जो इंपॉर्टेंट न्यूज है, इंपॉर्टेंट खबर है, वो दब जाए। लोगों को तो क्रिएटर्स के बारे में जानना है, जैसे एलविश यादव चला गया था, अभी इनके ऊपर हो गया, कभी बॉलीवुड से, क्योंकि लोगों को बॉलीवुड में क्या और क्रिकेट में सबसे ज्यादा मसाला मिलता है, तो ये मसाला न्यूज है। देश में जो कांड हो रहे हैं बड़े बड़े, उनसे किसी को कोई लेना देना ही नहीं है भाई साहब, इतने बड़े बड़े कांड हो जाते हैं इस देश में। 10-10, 20-20 फॉलोवर, 50-50 वाले जो है, इन्होंने कितनी वीडियो बनाई होंगी कोलकाता रेप केस पे, या जो पुणे वाला जो कांड हुआ था उसके ऊपर है, और बहुत सारे जो होते रहते हैं, असम में जो हुआ, बांग्लादेश में जो हो रहा है, इनको भी देखो क्रिएटर के लिए वीडियो बनानी है, जो इतना जो वल्गैरिटी है, मतलब वल्गर बातें कर रहा था, गाली गलौज से हट, वो बहुत ऊपर चला जाता है गाली गलौज से भी यार। गाली दे देना शायद इतना बड़ा क्राइम ना भी हो, लेकिन इतनी वाहियात, इतनी वल्गर बातें करना ना बहुत बड़ा क्राइम माना जाता है भाई, बहुत है वो एक्चुअल में। तो इन क्रिएटर्स ने कितने वीडियो बनाए उनके ऊपर, ये बताओ। जो अच्छे क्रिएटर्स हैं केवल उन्होंने ही उनके ऊपर भी वीडियोस बनाए थे, इनमें से तो कोई आया ही नहीं होगा भाई। इनको फर्क ही एलविश यादव हो गया, या कोई सो कॉल्ड और कोई जो सत्तू बनाने वाला हो गया, या वो कौन है यार, वो एक वो हस्त मैथुन के ऊपर पता नहीं क्या क्या बनाता रहता है, वो अरविंद अरविंद करके कोई है, वो गोलू, या अभिनव चोपड़ा जो है, वो बच्चा जो बना था, वो राधे 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 राधे, या वो कहीं फंस जाए उसको ले लेना, उसके लिए वीडियोस बनाएंगे, उसको रोज उस बच्चे तक को, उस गधे कौन है वो, एक तरबूज की शक्ल में आंख नाक फिट कर रखे, जिसके लक्ष्य लक्ष्य चौधरी करके है कोई, वो भी रोस्ट करता, उसने उस बच्चे तक को रोस्ट नहीं छोड़ा यार। बताओ, ये वो लोग हैं जिन सब ने उस बच्चे को रोस्ट करा था, वो जो भी कर रहा था, लेकिन है तो बच्चा यार। और इसको जिसने इतनी दुनिया झांकी, गालियां बकियां सब कराया, इसके इतने चलो कह रहे कि भाई 8 एपिसोड आगे पहले भी रोक देना था, अरे क्या हो गया, लेकिन 8वें तक बात बड़ी बन गई ना, फिर तो वो रुका ही नहीं ना यार। नहीं रोकते तो तुम कहते भैया वो तो रुक ही नहीं रहा। अगर मान लो 15वें एपिसोड में बोलते, लोगों ने तब भी बोलना था, 10वें में बोलते तब भी बोलना था, 6ठे में बोलने थे तब भी बोलना था। लोगों को कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, 100 मुंह 100 बातें, ये कुछ भी बड़बड़ाते रहेंगे। लेकिन भाई कानून अमीरों के लिए मान लिया कि नहीं है, तो इनके पास भी तो दुनिया जहां का पैसा है भाई, अमीरों के लिए कानून नहीं है, गरीब इंसान बेचारा कानून में फंस जाता है भाई। हम गरीब थे, हम फंस गए, ये शायद लोग निकल जाएंगे, लेकिन कानून का उल्लंघन मत करो। मैं सिर्फ यही कहूंगा भाई साहब, जिस दिन कानून के लपेटे में आओगे ना, ये सारे सब्सक्राइबर, सारे फॉलोवर धरे रह जाते हैं मेरे भाई, सब अनफॉलो कर करके भाग जाते हैं। आधे लोगों ने मुझे भी कर दिया था, लोगों को लगा कि शायद मैंने ये किया भी होगा, जबकि इतने सारे लोगों ने ट्वीट किया था, लेकिन मैंने नहीं किया, मैंने कुछ भी नहीं किया था यार। मैं रिलेट इसलिए कर सकता हूँ क्योंकि ये सारा एक्सपीरियंस मेरे साथ हो चुका है, क्योंकि वो आवाज इतनी बड़ी बन गई थी सुशांत सिंह राजपूत को लेके कि भाई मिलियन मिलियन में ऐसे ही व्यूज जा रहे थे, 15-15, 20-20 मिलियन व्यूज चले जाते थे कि यार ये बंदा तो सच बता रहा। मेरे तो 50 वीडियोस डिलीट करवाए थे यूट्यूब से, तुम्हारा तो चैनल डिलीट करवा दिया है। मेरे भी 50 वीडियो डिलीट हुए थे, इतनी रिसर्च करके मैंने वो वीडियोस बनाए थे। लोग ढूंढते उन वीडियोस को देखने के लिए कि भाई क्या सबूत थे वो, हम भी तो देखें जरा। मैंने इतने वीडियोस बनाए थे, उसको लेके मेरी सारी मेहनत खराब गई। तुमने तो क्या किया था, ये किया था, ये मेहनत भी खराब चली गई, लेकिन तुमने तो इस चीज से कम पैसे कमा लिए। मैंने तो एक भी पैसा नहीं कमाया था, मैं तो वीडियोस तक भी मोनेटाइज नहीं करता था जो सुशांत के लिए बनाता था, लेकिन जो भी लगता था मेरी जेब से ही लगता था।
क्योंकि एक अच्छा काम कर रहा था, मुझे लगा यार इस चीज से किसी की मौत से तो मैं पैसे नहीं कमाऊंगा यार, इतना तो खराब मैं नहीं कर सकता। ये भाई परवरिश है बस, और कुछ भी नहीं है। पेरेंटिंग मेरी इस तरीके की रही है कि भाई मैं किसी की एटलीस्ट मौत से तो पैसे नहीं कमाऊंगा यार। हाँ, ये वाले वीडियो जो इस तरीके के, इनको मैं चाहे एक बार को मोनेटाइज भी कर देता हूँ। तो इन लोगों ने तो इतने पैसे ऑलरेडी कमा रखे हैं भाई, करोड़ों रुपए छाप रखे हैं इन्होंने, इनके पास पैसे की कमी नहीं है। ये ऐप भी खरीद लेंगे, अब ये चैनल पे भी चले जाएंगे। ये गेम है भाई साहब, क्योंकि नाम हो गया ना, बदनामी में भी नाम है भाई साहब। अब तो ये जहां भी जाएंगे वो भाई, अब तुम्हें क्या लग रहा है रणवीर अलाहाबादी को लोग देखेंगे नहीं क्या? 10 दिन बाद अगर उसकी शक्ल दिख जाए, चाहे भले गालियां निकालने के लिए देखे, कुछ भी देखे, कमेंट करें, पहले से ज्यादा व्यूज आएंगे, ये मैं लिख के दे देता हूँ। समय रहना जहां भी जाएगा पहले से ज्यादा व्यूज लेके आएगा, ये मैं लिख के दे देता हूँ। दोस्तों ये पुट्ठा चलता है भाई, ये दुनिया उल्टी है, उल्टे तरीके से ही चलती है। तो आप प्लीज ध्यान रखें, जो भी कोई क्रिएटर बनने भी जा रहा है अपने आप में, तो भाई ध्यान रखो, कानून का उल्लंघन ना करो, कॉमेडी करो, खूब हंसाओ लोगों को, दबा के हंसाओ, पेट पकड़ोगा पेट फाड़ दो। अभिषेक उपमन्यु कितनी तगड़ी कॉमेडी करता है, मेरा फेवरेट है इस टाइम पे भाई। क्या बढ़िया मतलब लिख के लाता है, उसकी राइटिंग पे से लेकर उसके पंचिस से लेकर एक नंबर होते हैं भाई। सबसे बेस्ट कॉमेडियन लगता है मुझे आज की डेट में। रवि गुप्ता भी अच्छा लगता है मुझे। तो यार इनके तरीके की कॉमेडी कर लो। जाकिर खान ने कभी ये किया, जाकिर खान भी अच्छी कॉमेडी करके गया ना, अच्छा नाम बनाया उस बंदे ने भी यार। इस लेवल पे ये वाला नाम ना बनाया हो, लेकिन फिर भी एक बहुत बढ़िया नाम बनाया उस बंदे ने। ऐसा नाम शायद ना ही बनाए तो बढ़िया है। और बाकी जो बढ़िया बढ़िया लोग, मैं उनको भी नहीं छोड़ रहा हूँ, क्योंकि देखो मैं बायस नहीं हूँ। मैं ना तो समय रैना और रणवीर अलाहाबादिया के साथ हूं, ना उनके फेवर में और ना मैं इनके फेवर में हूं, जो देश दुनिया के मुद्दे भूल गए, जो बोल रहे इसे वो एक कौन कौन वो बंदा जो यहाँ बातें करता है, जिसके गले में खराश है, वो नाम है उसका शुभांकर मिश्रा। शुभांकर मिश्रा है कोई बंदा भाई। एक वीडियो मैंने उसका देखा जिसमें भाई वो समय रैना की तारीफ कर रहा है, मैं तो समय रैना देखता हूँ, वो महीप जी की भी तारीफें कर रहा है। और एक वीडियो अभी आया जिसमें ये इन लोगों के खिलाफ बहुत बुरा, बहुत गलत बोलता मुझे दिखा, बिक्का बिक्का जैसे गलत बोलता दिखा, इतना ज्यादा भाई। ऐसे ऐसे लोग तो ना ही बोले भाई। बुरा जो देखा मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, आपन भीतर जो मैं देखा मुझसे बुरा ना कोई, कबीर कबीरा कह गए। तो भाई अपने गिरेबान में झांक के देख लो तुम कितने बुरे हो पहले, ठीक है, उसके बाद दूसरों पे उंगली उठाना। तो मेरे भाई चलता हूँ, मिलते हूँ, मिलते नहीं, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और जितना हो सके कानून का उल्लंघन ना करें। ये हद आराम ट्रिपलिंग का चालान काट देते हैं, बिना मास्क का चालान काट देते हैं, हस्बैंड वाइफ साथ में गाड़ी में बैठे उस तक का चालान काट देते हैं भाई। ये इनकी कोई भाई, मैं कह रहा हूँ इनका कोई दीन ईमान नहीं है, इनको मौका चाहिए पैसे छापने का। अब कानून का उल्लंघन करोगे तो कानून के लिए क्या, मुर्गा बकरा बकरा आ गया, कानून का उल्लंघन ला भाई ला। तब फीस दे, जुर्माना दे, वकील की फीस लगी, कोर्ट का टाइम गया, जुर्माना लगा, कोर्ट कचहरी कमा कहां से रही है। तुम जैसे ऐसे जुर्म नहीं करोगे, कोर्ट में जाकर हरजाना नहीं भरोगे तो कैसे काम चलेगा, सरकार कैसे चलेगी मेरे भाई। करो कानून का उल्लंघन, भरो जाके वहां पे फाइन। ठीक है दोस्तों, चलता हूं, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों प्लीज यार शेयर जरूर किया करो यार। क्या पता कोई भाई जाग जाए, किसी को समझ लग जाए, किसी गधे को इन क्रिएटर जैसे चौथी फेल वालों इन क्रिएटर को कल लग जाएगी भाई। कानून के दायरे में रह के करो जो भी करना है। ओके गाइस, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। बोलो जय भोलेनाथ।